सो मैं नए भारत का चेहरा हूं। मेरी तरह आप भी नए भारत का चेहरा हैं, तो अपने लिए भी एक बार क्लैपिंग। क्लासरूम से बहुत बोर हो गए होंगे मुझे लगता है, तो मैं जिंदगी की बातें करता हूं। बैरियर्स और ब्रिजेस। आपको पता है, ये जो टॉपिक है ये हमारे कल्चर का विन विन सिचुएशन है, जिसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हमने लास्ट टू लास्ट नाइट देखा। बैरियर्स आ रहे थे कुछ देश के साथ, तो पुल बनाने के लिए इन जैसी दो जांबाज सोफिया और व्योमिका पुल बनाने गई और 30 किलोमीटर अंदर तक चली गई। क्लैपिंग फॉर। बैरियर्स पर पुल बनाने का जो कल्चर है वो आज का नहीं है, वो त्रेता युग का है। बैरियर्स पर पहला पुल किसने बनाया था, ब्रिज किसने बनाया था, कोई बता सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। हम सब उस कल्चर के लोग हैं जो बैरियर्स को तोड़ते हैं और किसी न किसी एक बहुत बड़े एग्जाम्पल सेट करने के लिए ब्रिजेस को बनाते हैं। तो मैं आपको कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाऊंगा जो आपको क्लासरूम की तरह लगेगी। मैं आपको अपने ही एक दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। आप सब बड़े हैं, समझदार हैं, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाने आया हूं, क्या समझाना चाहता हूं। मेरा ये दोस्त मेरे साथ बचपन से है और इसकी फैमिली जो है वो पूरी फैमिली, पूरा परिवार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से भरा हुआ है, शासकीय अधिकारियों से। लेकिन इसको बचपन में पता नहीं कैसे ये फितूर, लत, जिद, पैशन सवार हो गया कि इसको तो राइटर ही बनना है। वंस अगेन जो सब्जेक्ट है बैरियर्स। क्यों? क्योंकि घर में सब, फादर, मदर, 3 बड़े भाई, बहन, बहन के हस्बैंड यानी उसके जीजा, सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और ये साहब कह रहे हैं मुझे तो राइटर बनना है। पहला बैरियर यहां पर एक्सेप्टेंस, कि जिस वक्त, और आज भी राइटिंग सेलिब्रेटेड करियर नहीं माना जाता, उस वक्त और भी आज से 30-35 बरस पहले नहीं माना जाता। उस वक्त एक नौजवान 17-18 बरस का अपने पेरेंट्स से कह रहा है राइटर बनना है। ठीक है, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर लोगे राइटर बन के, क्या कमा लोगे? देखो बड़े भाई को बैंक मैनेजर हैं, दूसरे को देखो डायरेक्टर ट्रेजरी हैं, तीसरे को देखो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, माँ को देखो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तुम क्या कर लोगे? पहला बैरियर। सेकंड बैरियर फ्रेंड्स। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन रहा है और कोई एरोनॉटिक्स में जा रहा है और सब मिलके कॉमन स्टडी कर रहे हैं। वहाँ ये जाता है, उनके पास जाता है पढ़ने के लिए, तो वो उसको भगा देते हैं। आर्ट्स का स्टूडेंट है, डॉक्टर वॉक्टर कहाँ, हम डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा बैरियर, यानी फैमिली भी और फ्रेंड्स भी, राइट? अब ये इसमें से एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, जो लंदन में, याद रखना उसको, वो मेरी कहानी का क्लाइमेक्स तय करेगा। एक दिन ये जो मेरा दोस्त था ये इमोशनल हो गया, जैसे मैं भी हो रहा हूँ, और
छत से सीढ़ियाँ उतरते हुए इसने बस इतना कहा कि तुम आज मुझे नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो, लेकिन एक दिन तुम मेरे शोज देखने पैसे खर्च करके आओगे। ये एक इंट्रो है क्लाइमैक्स का, राइट। देन जब वो अपने पैशन को फॉलो करते करते एक रोज सुबह 4 बजे अपने घर पहुंचता है, तो जैसे हमारे दौर में पिता हुआ करते थे, उसका स्वागत किया सुबह 4 बजे। ऐसे नहीं, ऐसे। और ये मेरा जो दोस्त था सांवला, ये अपने पिताजी के प्यार से लाल पीला हो गया। वो तबीयत से ब्रह्म मुहूर्त में पिटाई पड़ी कि फिर संभाले नहीं संभली। लेकिन वो जो बैरियर आया, उसने एक ब्रिज बनाया कॉन्फिडेंस का। जिस ब्रह्म मुहूर्त में उसकी पिटाई हुई थी, उसी ब्रह्म मुहूर्त में वो अपनी मां के पास गया और उसने कहा कि ये जितना भी नाराज हो लें और जितना भी मुझे डांट लें, पढ़ाई कर लूंगा, काम की पढ़ाई कर लूंगा, बात कर सकता हूं ऐसी पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं बनूंगा तो राइटर ही। और एक रोज मेरी जो पोएम्स हैं वो देश की और दुनिया की सारी लैंग्वेजेस की जो बेस्ट लिटरेरी बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें पब्लिश होंगी। और देश के और दुनिया के जितने अच्छे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो मेरे सॉन्ग्स को गाएंगे, मेरे डायलॉग्स को पढ़ेंगे। माँ चूंकि भोपाल से थी, हिंदी उर्दू की तहजीब से थी, बहुत अच्छी उर्दू जानती थी, बहुत अच्छी हिंदी जानती थी, तो उन्होंने जवाब में आशीर्वाद के तौर पे सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, आमीन, अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो। जो आगे चलकर मेरे उस दोस्त की पहली पोएट्री बुक का नाम बना और जिस पर उसे उसके स्टेट की साहित्य एकेडमी का बेस्ट अवार्ड मिला। जब वो दोस्त, मेरा वो दोस्त, जब वो दोस्त और आगे बढ़ा तो और ब्रिजेस बनाए और बाधाएं आईं और मुश्किलें आईं। तो वो जो उसने अपनी मां से कहा था कि एक दिन मेरी जो पोएम्स हैं वो देश के बड़े बड़े सिंगर्स गाएंगे, तो ये जो आज का सब्जेक्ट है ना, ये उसकी पोएम का भी सब्जेक्ट है, जो उसका जो ड्रीम था उसका भी सब्जेक्ट है कि बैरियर्स एंड ब्रिजेस। तो वो जब अपने ड्रीम सिंगर के पास गया, जो उसकी लाइफ का एक ड्रीम था कि काश ये मुझे गा दें, तो उन्होंने ऑलमोस्ट उसे स्टूडियो से भगा दिया। कहा कि पहले कुछ तालीम हासिल करो, हिंदी सीखो, उर्दू सीखो, अपनी ज़बान, जिस ज़बान में पोएम करना चाहते हो, पोइट्री करना चाहते हो, वो सीखो। तो उसने दिन रात लग के वो जो बैरियर्स थे, जो उसके ड्रीम सिंगर ने कहे थे, उन सारे बैरियर्स को तोड़ा। एक गुरु तलाशा, 2 गुरु तलाशे। हमारे वक्त के बहुत अच्छे शायर, पोएट, पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब से मेरा वो दोस्त मिला, जिन्होंने एक शेर कहा है बड़ा अच्छा कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। उसने वो तमाम बैरियर्स जो उसकी फैमिली के सामने, उसके फ्रेंड्स के बनाए हुए, उसकी फैमिली के बनाए हुए आ रहे थे, उसने वो तमाम बैरियर्स को वन बाय वन जो भी आते गए वो तोड़ता गया। और वो सिंगर जो उसका ड्रीम सिंगर था, जिसको वो बचपन से सोचता था कि काश ये मुझे गा दें, काश
ये मुझे पढ़ दें। जब उसने वो बैरियर्स ख़त्म किए और अपने हौसले से, अपने पैशन से, अपनी मेहनत से वो तमाम किताबें पढ़ी, उन तमाम लोगों को सुना जो उसके फील्ड के आइकन्स थे, क्लासिक्स थे, तो एक दिन उसी ड्रीम सिंगर ने मेरे उस दोस्त को बुलाया और कहा मैं तुम्हारी पोएम गाऊंगा। और गाया कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। दैट इज बैरियर्स एंड ब्रिजेस। सो दैट मेरा वो दोस्त जो जिंदगी की पहली सांस से अब तक टेडेक्स के इस स्टेज तक मेरे साथ है, उसी की शोरीला भी आपने देखी थी, और मेरा वो दोस्त कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। थैंक यू सो मच।